प्रश्नावली 17.5 यानी 17.5 प्रश्नावली पहला सवाल दे रखा है इसमें। एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67%, हिंदी में 53%, इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी में कितने प्राप्त हुए उसको 3 गुने। किसमें? अंग्रेजी में। अब कहा है गणित में कितने प्राप्त हुए अन्य विषयों की तुलना में 2 गुने। भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्तांक को भारित माध्य ज्ञात कीजिए। भारित माध्य कहे या फिर माध्य कहे, हमें तो क्या निकालना, सीधा सीधा माध्य निकालना। भी हल करते हैं इसको, सारणी तैयार करते हैं इसमें पहले तो। और ये हमारे पास सारणी तैयार हो गई। पहला दे रखा है इसमें क्या, विषय। विषय देख लेते हैं। अब हमारे पास में प्राप्तांक, अब भार मान्य, इनका भार देख लेते हैं भाई। भार का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी, बारंबार तक कितने गुना है ये देखना भाई। और यहाँ पर x। विषय हमारे पास में अंग्रेजी। अंग्रेजी में प्राप्तांक कितने हैं उसके 46%। और गणित, गणित में कितने हैं उसके 67%। हिंदी में कितने हैं उसके, हिंदी में 53%। इतिहास, इतिहास में 72%। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी कितने हैं उसके 58%। ये तो उसके प्राप्तांक। अब उसने कहा है कि अन्य विषयों की तुलना में, मान के चलिए सभी विषयों को एक एक भार दिया जाता है, तो अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को कितना है 3 गुना। सबको एक है तो अंग्रेजी में कितना है 3। गणित को कितना है 2 गुना, बाकी 1, 1 और 1। इस तरह से देने के बाद में अब उसने कहा है कि प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। बस अगर ध्यान हो तो वही पहली वाली सारणी बना दी मैंने। इनकी क्या किया है, पहले वाली सारणी बना दी। विषय लिख दी, प्राप्तांक कितने कितने प्रतिशत हुए, प्रतिशत सब में लगा हुआ है तो मैंने प्रतिशत हटा दिया। और भार कितने भाई 3, 2, 1 और 1, 1। इस तरह से इसके भार दे रखे। अब जब हमको FI XI जैसे भार दे रखा तो हम इसको W भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं हम क्या WI इस तरह से, या फिर XI रहेगा तो भी कोई बात नहीं। 40 गुणा 3 करेंगे कितने हो जाएंगे 3 6 18, 3 चौके 12, 12 1 13, 67 यानी कि 134, 53 एकम 53, 72 और ये 58। ध्यान हो तो मैंने बताया था कि हमें जब भी हम गुणा करते हैं उसी का योग करते हैं भाई। योग कर 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25 हासिल 2, 2 और 3 5 और 3 8, 8 5 13, 13 7 20 और 5 25 हासिल 2, 3 4 और 1 करते हैं हम हमेशा फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता हो रही है उसका योग। 3 2 5 और 3 8। अब तुम्हें क्या करना है, भारित माध्य ज्ञात करना है। भारित माध्य मैंने बताया कि गुणा में हमेशा f का भाग देते हैं, तो कितना है इसका 455 बटे 8 कितना आ जाएगा 4 पंजे 8 पंज 40 बचेगा कितना 5, 8 6 48 बचेगा कितना 7.0, 8 8 64 बचेगा कितना 6 और 8 7 56, 56.87% क्या आ जाएगा भाई इसका 56.87। इसके क्या आ जाएंगे भारित माध्य आ जाएगा भाई। जो ये आ रहे हैं क्या चल रहे हैं हमारे पास में अंक चल रहे हैं, अंकित है वो, तो हमारा आ जाएगा अंक 56.87 अंक। 2 पॉइंट तक ही काफ़ी है इसमें। अगला सवाल दूसरा। 2 उम्मीदवार ए व बी व्यवसाय कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार प्राप्त करते हैं। उनके 4 विषय दे रखी हैं और उनके प्राप्तांक ए ने जो प्राप्त किए हैं वो 80 88 85 89, बी के जो अंक हैं ये। लेकिन कॉलेज ने क्या कर रखा, उनको भार इस तरह दे रखा है, अंग्रेजी में 1 गुना, गणित में 3 गुना, भौतिक विज्ञान 2 गुना और रसायन विज्ञान के भी 2 गुना उसमें अंक को मान लिए जाएंगे। अब वो कह रहा है
कि भारत माध्य ज्ञात करो पहले तो दोनों का। भारत माध्य ज्ञात करने के बाद बताइए कि ए व बी में से कौन अधिक है। जिसका भारत माध्य है, जिसके औसत अंक ज़्यादा आएंगे वही तो योग्य होगा। बस यही किया भाई हमने, ए का अलग और बी का अलग। विषय हमारे पास अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चारों विषय हैं, उनके ए के प्राप्तांक और जो भार दे रखे हैं कॉलेज के द्वारा वो ये लिख दिए। अब इसको मान लेते हैं हम W और इसको मान लेते हैं हम F, यानी कि जो भार आ रहा है वो हमारी बारंबारता। ये 80 गुणा 1 करते हैं कितना आएगा, 80 एकम 80, 88 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 2 24 और 2 26, 85 दूनी 170, 8 8 दूनी 16 और 1 17। अब हमेशा योग किसका करते हैं, Fi का और Fi और Wi का, यानी कि x आता बाहर है तो W कर लिया उसकी जगह पे, 4 और 8 12, यहाँ से लगी 1, 9 6 15 15 और 14 29, यहाँ से लगी कितनी 2 2 और 2 4 और 2 6, इनका योग 1 3 4 4 4 8। हमें करना भारत माध्य, भारत माध्य। योग में 892 में भाग कितने देना, 8 का देना भाई, तो कितना आएगा, इसको काटते हैं, 8 8 64 बचेगा कितना 5, 8 6 48 बचा कितना 4, 8 5 40, 86.5। ये इसका आ रहा है भारत माध्य आ रहा है, किसका, ए के लिए। अब देखते हैं बी के लिए। बी के लिए वही सेम प्रक्रिया, विषय वही है, अंक यहाँ से बी वाले ये ले लिए और उनका भार ये ले लिया। अब गुणा करते हैं एफ और एक्स का, इनका 76 9 तिया 27, 86 दूनी 172, 90 दूनी 180। देखिए सिग्मा Fi Wi इनका गुणा कर देते हैं पहले तो भाई हम, सॉरी गुणा करने के बाद में जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 का 8 लिख दिया, 7 7 14 14 और 7 21 21 और 8 29, 2 ये कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर कितना आ रहा है वही भार, तो टोटल कितना आएगा 8। इसका भारत माध्य, भारत माध्य 698.8, क्योंकि बटे में हम Fi के गुणा करते हैं, 8 8 64 बचेंगे 5, 8 7 56 बचे 2, 8 दूनी 16, 8 5 40। इसका आ जाएगा भारत माध्य। अब उसने एक और कही है, ए व बी में से कौन अधिक योग्य है, तो किसके ज़्यादा भारत माध्य आ रहा है, बी का आ रहा है, तो योग्य कौन हो जाएगा, बी। लिख देंगे ए व बी में बी अधिक योग्य है। बस जिसका भारत माध्य ज्यादा वही योग्य है। प्रश्न नंबर 3, एक छात्र की गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85 60 और 75 हैं और वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए। मासिक परीक्षाओं के भार समान हैं, जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा की तुलना में जो भार दिया गया है यानी बारंबारता वो कितनी है, दोगुनी है। तो गणित में प्राप्तांक का भारत माध्य ज्ञात कीजिए। हल सारणी के माध्यम से ही समझते हैं भाई हम, ये ले लिया हमने सारणी। अब मान के चलिए सबसे पहले लेते हैं परीक्षा का नाम, परीक्षा का नाम, क्योंकि विषय तो हमारे पास एक ही है ना, एक ही है। तो फर्स्ट यानी कि पहला टेस्ट, प्रथम टेस्ट महीना, या फिर बोले प्रथम टेस्ट, प्रथम परख, सेकंड परख, 3 कही है उसने तो 3 ही लेंगे भाई हम। थर्ड परख, एक लास्ट उसने कहा वार्षिक परीक्षा, कौन सी, वार्षिक। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं भाई हम, यानी कि पहला टेस्ट ले रहे हैं हम मासिक, फर्स्ट मासिक, सेकंड, और मासिक परीक्षा कितनी, थर्ड, ये वार्षिक परीक्षा हो गई भाई। ये 4 परीक्षाएं दी हैं उसने। अब उसके प्राप्तांक कितने कितने प्राप्त किए हैं भाई।
पहले महीना में कितने किए हैं उसने, पहले टेस्ट में 85, दूसरे में 60, तीसरे में 75 और वार्षिक परीक्षा में कितने किए, 95, 95। अब इनका जो भार दिया गया भाई, वो दिया गया है कि भाई मासिक परीक्षा में तो मान लिया हमने 1 1 1 यानी समान है, और वार्षिक परीक्षा में इनकी तुलना में कितना, 2 गुना। अगर इनको 2 2 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे हम, 4 मानेंगे भाई। तो बस ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा भारित मान f। वही हमारी सारणी आ गई पहले वाली। एक बार गुणा और कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास में f और x गुणा 85 गुणा 1 करेंगे, यानी कि fi xi 85, 60 एकम 60, 75 एकम 75, 95 दूनी 190। f को जोड़ते हैं यानी कैपिटल N, 1 और 1 2 और 1 3 2 5, 5 और 5 10 यानी सिग्मा fi xi 5 और 5 10 0, 1 हासिल 9 और 6 15, 15 और 7 22 9 31, 1 3 और 1 4। तो अब क्या करना है तुम्हें, गणित में प्राप्तांकों का भारित माध्य। गणित में प्राप्तांकों का भारित माध्य, इनका जो गुणा किया उसके योग में हम बारंबारताओं के योग का क्या देते हैं, भाग देते हैं भाई। 5 8 40 बचा 1, 5 दूनी 10, 82 अंक उसने औसत यानी कि भारित माध्य ज्ञात कर लिया हमने। 82 अंक आएंगे इसके। अगला सवाल, एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार 15 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार कितना है, 52 किलो। कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। एक एक करके हल करते हैं भाई इसको। इसमें दिया है कक्षा के 45 छात्र हैं। टोटल छात्र कितने, 45 कुल छात्र 45, जिनमें से 15 लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत वजन कितना है, 45 किलो। 15 लड़कियों का औसत वजन कितना दिया भाई, 45 केजी। अब कुल निकालते हैं लड़कियों का, तो कितना है कुल वजन, 15 गुणा 45, तो कितना आ जाएगा इसका, 15 5 75 हासिल 60, 15 चौके 60 और 7 67, 675 आ जाता भाई। अब 15 लड़कियां निकल गई 45 में से, तो लड़के कितने बचे, शेष 30 बच जाएंगे, क्योंकि 45 में से 15 लड़के गए, बचे 30 लड़कों का औसत वजन कितना दे रखा है, लड़कों का औसत वजन दे रखा कितना उसने, 52 किलोग्राम। तो 30 का कुल देखते हैं भाई हम, 52 इंटू 30, 0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1560 किलोग्राम। ये कुल आ गया भाई। अब कहा उसने कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, तो हम औसत वजन ज्ञात करने में, औसत वजन वही आता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम लिख सकते हैं इसको राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा देखिए भाई, राशियों का योग कितना आ रहा है, 675, एक तो एक आ रहा है 1560 बटे, देखो 675 किसका था हमारा, 15 का, 1560 किसका था, 30 का, यानी कि ये 15 का योग और ये किसका योग है हमारा, 30 का योग। तो दोनों योग ऊपर जोड़ लिए, नीचे नीचे छात्रों की संख्या जोड़ ली हमारी। इनको करते हैं तो कितना आएगा भाई, 5 3 5 और 6 11 और 1 12 और ये 2, हाथ से लगी एक, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे भाई, बटे 15 और 30 कितने हो गए, 45। इनको काटते हैं भाई, 5 से काट लीजिए पहले, 5 नाम 45, यहाँ काटते हैं भाई, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 5 7 35,
9 चौके 36, हासिल कितनी लग रही है इसमें 8, 9 नाम 81, बचेंगे 6, 9 छिक्की 54, बचे कितने 6, यानी कि हर बार कितना आएगा 6 6 6 आएगा। तो इससे हटाकर क्या कर सकते हैं हम 7, 49.67 kg इनका क्या आ जाएगा, पूरी कक्षा का औसत भार आ जाएगा।